आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,712 रुपए। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपए और माह में 10,712 रुपए दिए जाएंगे। निकायों से कहा गया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड में बनेगा नया एक्सप्रेसवे। चित्रकूट समेत 7 जिलों को मिलेगी सुपर फास्ट स्पीड। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हाईवे एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। इसी में से एक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से जोड़ने पर काम किया जा रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा का प्रोजेक्ट है, जो 4 लेन की होगी। 6 लेन का विस्तार किया जा सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे 135 से जोड़ेगा। इससे चित्रकूट के लोगों को खास फायदा होगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 15.20 किलोमीटर है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जिला प्रशासन ने 3 रूट प्रस्तावित किए थे। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त। यूपी में तैयार हो रहा है किसान का डेटाबेस। एग्रीस्टेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर योजना के तहत किसानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही शासन के स्तर से यह भी साफ कर दिया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी फॉर्मल रजिस्ट्री तैयार होगी। बिना लिखित परीक्षा कैबिनेट सचिवालय में नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए योग्यता। 81,000 मिलेगी सैलरी। कैबिनेट सचिवालय में नौकरी पाना हर युवाओं का सपना होता है, लेकिन यह सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। अगर आप भी यहाँ नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कैबिनेट सचिवालय ने स्टॉक वेरीफेयर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट cabsec.government.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट सचिवालय की इस भर्ती के माध्यम से आप भी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 दिसंबर तक या उससे पहले आवेदन करना होगा। लखनऊ इमामबाड़ा रूमी गेट का इलाका बना हेरिटेज जोन। 1.2 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित हुए वाहन। यूपी के राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से छोटा इमामबाड़ा तक हेरिटेज जोन बनाया जा रहा है। इस इलाके में वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। टीले वाले मस्जिद से छोटा इमामबाड़ा तक हेरिटेज जोन बनेगा। यहाँ पर सभी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। पैदल या गोल्फ कोर्ट में इस 1.2 किलोमीटर के हेरिटेज जोन में घूमा जा सकेगा। इसको लेकर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बुधवार को संबंधित विभाग के अफसरों संग बैठक की। हालांकि हेरिटेज जोन बनने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट करना बड़ी चुनौती होगी। आगरा की धरती थरथराई, 1700 घरों में दरार, मशीन से बन रही सुरंग से दहशत में लोग। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के कारण हजारों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर के मोती कटरा और सैयद गली में स्थित लगभग 1700 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई मकानों को गिरने से बचाने के लिए लोहे के जैक लगाए गए। स्थानीय लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरे घरों या होटलों में रहने को मजबूर हो गए। 40 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए। हजारों लोग घबराए हुए हैं। लोगों को परिवार के साथ सिर छुपाने के लिए दूसरे घरों में या होटलों में शरण लेनी पड़ रही है। सबसे अधिक खतरा मोती कटरा और सैयद गली के इलाकों पर मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर उंगली उठाई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की हुई बल्ले बल्ले, 53% से बढ़कर 59% हो गया डीए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारियों को मिल रहे डीए में जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर जल्दी 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से लेकर 59% तक हो जाएगा। छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। क्या है शर्तें, कब तक करें आवेदन? स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 500 रुपए महीना दी जाने वाली सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्राएं 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकती। इस छात्रवृत्ति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
सीएम योगी के आदेश पर संभल में पोस्टर जारी होते 11 और उपद्रवियों की खुल गई पहचान, एक्शन जारी। सीएम योगी ने संभल बवाल के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अब तक 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार को उनकी पहचान सार्वजनिक कर पुलिस ने उनकी फोटो और नाम जारी कर दिए। सभी के खिलाफ बीएनएस शस्त्र अधिनियम सीएल एक्ट, आर्म्स एक्ट सीएल, संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम आदि के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल में भेज चुकी है। एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने बवाल करने वाले 250 से अधिक उपद्रवियों के पोस्टर, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर जारी किए। पोस्टर जारी होते ही 11 और उपद्रवियों की पहचान हो गई है। शहर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात इंटरनेट सेवाएं अभी 48 घंटे और बंद रखने का निर्णय लिया है। यूपी में बिजली वितरण निजी हाथों में देने की तैयारी, क्यों फैसला, आम लोगों पर क्या होगा असर। यूपी में लगातार घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियां एक बार फिर से निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी कर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंध कर रहा है। बुधवार को बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंधन निदेशक एक राय में इसी मत पर सहमत हुए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर घाटा अधिक है वहाँ सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाएगा। ये ऐसे क्षेत्र जहां पर घाटा अधिक है वहां सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाएगा। 6G की ओर कदम, 5G में बदलाव, भारत में 2030 तक नई डिजिटल क्रांति का आगाज। टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी एस्कॉन ने हाल ही में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया फिलहाल 5G ऐसे स्टैंडअलोन और 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद 6G तकनीक टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी जो नेटवर्क को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी बताया गया कि भारत में 6G का लॉन्च कब हो सकता है और 5G नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड बनने का रास्ता हुआ साफ, नोएडा एयरपोर्ट आना जाना होगा और भी आसान, जाम भी होगा कम। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली सर्विस रोड का रास्ता साफ हो गया है। 40 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी यह सड़क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भूमि के अभाव में दयानंदपुर के आगे यह मार्ग अधूरा है। सर्वोच्च न्यायालय में 13 गाँव के किसानों ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देकर याचिकाएं दायर की थी जो रद्द कर दी गई है। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए कालिक प्रावधानों को लागू किए जाने के राज्य सरकार के फैसलों को सही ठहराया था। गुड न्यूज, यूपी नगर निकायों में 3600 पदों पर होगी भर्ती, सूचना जारी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरों में और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ साथ खाद्य एवं सफाई तथा कर निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार पर्यावरण अभियंता की भर्ती होने जा रही है। इनका मुख्य काम केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। आधार कार्ड है तभी हो पाएंगे रामलला के दर्शन, पास बनवाने के लिए ट्रस्ट का नया नियम लागू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन पास के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार नंबर के दर्शन पास नहीं बनाया जाएगा। यह व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर के निकट राम कचहरी मंदिर स्थित तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय और तीर्थ सेवा केंद्र में लागू हो गई है। वाराणसी में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की तैयारी, ई ऑटो रिक्शा को लेकर बनी ये रणनीति। वाराणसी में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। अगले माह से ई ऑटो रिक्शा चलाने की योजना बनाई गई है। तो ई ऑटो रिक्शा को शहर में चलाने की योजना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोगों को गलियों तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। नगर निगम ने फ्लाईओवर के पिलर नंबर 21 से 28 तक की दी जमीन। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सिटी ट्रांसपोर्ट कराएगा पार्किंग, चार्जिंग और मेंटेनेंस। जियो मोटर्स के साथ हुआ करार, शहर के प्रमुख मार्गों पर मिलेगी यह सुविधा। पहली बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 13 दिसंबर को आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। संगम से पहले उनका धाम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वह निषाद राज पार्क, भगवान राम एवं निषाद राज की गले मिलते प्रतिमा घाट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आमतौर पर डीएम या मेलाधिकारी गंगा पूजन कर माघ मेला या कुंभ की शुरुआत कर देते थे। बुधवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देने के महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बरेली रिंग रोड के लिए शासन ने जारी किए 800 करोड़, 30 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। 3 आरओबी, 17 अंडरपास का होगा निर्माण। बरेली रिंग रोड के निर्माण के लिए शासन ने 800 करोड़ रुपए जारी किए।
इस धन से किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिंग रोड परियोजना के तहत 29.9 किलोमीटर लंबे मार्ग में 3 रेलवे ओवरब्रिज, 17 अंडरपास और 3 चौराहे बनाए जाएंगे। सभी कार्य एक ही परियोजना के तहत किए जाएंगे। चित्रकूट के लोगों के लिए खुशखबरी, खो रेलवे ओवरब्रिज को लेकर आया बड़ा अपडेट। 8 साल से अधूरा पड़ा है काम। चित्रकूट के लोगों के लिए खुशखबरी, 8 साल से अधूरा पड़ा खो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा। रेलवे बोर्ड ने नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाएगा। इस ब्रिज के बनने से कालूपुर से लालता रोड तक हाईवे का चौड़ीकरण होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यूपी के नजीबाबाद में ट्रेन से टकराकर हाथी की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर जुटी भीड़। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां हाथी की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। घटना बुधवार की देर रात कोटद्वार से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुई। विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जाँच की और हाथी के पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नॉनवेज खाने पर भड़क जाता था बॉयफ्रेंड से तंग महिला पायलट ने किया सुसाइड, हत्या का आरोप। पायलट के परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने महिला पायलट के बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार के आरोपों के मुताबिक महिला पायलट सृष्टि तुली का प्रेमी आदित्य पंडित उसके साथ गलत ढंग से पेश आता था। दोनों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर भी अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया। इसी परिवार ने बुधवार को गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर सृष्टि का अंतिम संस्कार किया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।